हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने फन विद मैग्नेट्स खत्म कर लिया है एंड अब हम बात करेंगे टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, यानी कि तापमान और उसके मापन की बात करते हैं। तो आज एक नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। सो चलिए डिजिटल बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि किस तरीके से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं और क्या तापमान होता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि गर्मी बढ़ गई या सर्दी बढ़ गई, तो उसको तापमान कैसे मेजर करा जाता है, सीधे डिजिटल बोर्ड से देखते हैं। आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, एक नया चैप्टर हम लोगों का पास है जिसका नाम है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, यानी कि तापमान व उसके मापन। तो देखिए, लैम्बॉग एंड हिज एल्डर सिस्टर पीबन लिव इन शिलोंग। लैम्बॉग है और उसकी बड़ी बहन है पीबन। ये दोनों के दोनों शिलोंग में रहते हैं, ठीक है। वन डे दे केम फ्रॉम स्कूल। एक दिन वो स्कूल से घर आते हैं। देयर पेरेंट्स वर अवे फ्रॉम द वर्क, अवे एट वर्क, एंड लैम्बॉग कंप्लेन्ड दैट ही वाज फीलिंग फीवरिश। तो उनके घर पे मम्मी पापा तो काम पे से बाहर गए थे। तो यहाँ पर जो लैम्बॉग आता है, लैम्बॉग कहता है कि उसको बुखार सा हो रहा है। उसको ऐसा लग रहा है, जैसे होता है ना कई बार कि हमारे मम्मी पापा क्या रहते हैं, घर से बाहर गए रहते हैं और हम अपने सिस्टर के साथ बोलते हैं कि मुझे थोड़ा सा बुखार सा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है। तो पीबन क्या करती है, उसका माथा छूती है, फॉरहेड को टच करती है और उसको थोड़ा सा यहाँ पर फील होता है, क्योंकि बोलते हैं बॉडी गर्म हो जाती है, ऐसे कहते हैं। तो फीवर उसको महसूस हुआ। तो इस चीज को उसने कंफर्म करने के लिए क्या किया, एक थर्मोमीटर निकाला अलमारी से और उसके टिप को अच्छे से धोया, साबुन और पानी से अच्छे से साफ किया। एंड देन उसने क्या किया, लैम्बॉग का टेम्परेचर मेजर किया, यानी कि लैम्बॉग का तापमान मापन किया। टू हर रिलीफ शी फाउंड दैट हिज टेम्परेचर वाज नॉर्मल। तो उसको अपने लिए ऐसा दिखा कि उसका टेम्परेचर बहुत ही नॉर्मल था। फिर उसने क्या किया, थर्मोमीटर को फिर से धोया और ड्राई किया और वापस अलमारी में रख दिया। Then she asked Lambok to change his school uniform, eat his lunch and rest for some time. और फिर उसने लैम्बॉक को बोला कि ठीक है, एक काम करो, आप अपने स्कूल की ड्रेस उतारो, उसके बाद थोड़ा सा खाना खा लो क्योंकि दिन में आप आए हो, एंड देन थोड़ा सा आप आराम कर लो, ठीक है। ना हॉट और कोल्ड क्या होता है, कैसे बताएंगे कोई चीज गर्म है ठंडा है, गर्म और ठंडा होता क्या है। तो हमारा एक कॉमन एक्सपीरियंस है कि कुछ बॉडीज हॉटर होती है ना, कुछ बॉडी गर्म होती है और कुछ बॉडी ठंडी होती है, या मैं कह सकता हूँ एक से दूसरी बॉडी ज्यादा गर्म होती है। जैसे समर के टाइम, आप गर्मियों के टाइम देखेंगे तो जो पानी निकलता है किससे, टैप वाटर से, यानी कि नलके का जो पानी आता है वो गर्म होता है। जबकि मटके का पानी, अर्थन पॉट का पानी ठंडा होता है ना, मटके का पानी ठंडा होता है। या फिर मैं बात करूं रेफ्रिजरेटर, फ्रिज का पानी और ठंडा होगा। तो वी कैन रियलाइज बाय मर्ली टचिंग द टू सैंपल ऑफ वाटर। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये पानी ठंडा है या गर्म है, जब हम उसे छुएंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हम छूकर क्या बता पा रहे हैं, अपने सेंस से बता पा रहे हैं कि ये चीज गर्म है, ये चीज ठंडी है। पर सवाल मेरा ये उठता है कि क्या हम हमेशा अपने सेंस ऑफ टच पे रिलाय रह सकते हैं? क्या हम हमेशा हर चीज को छू के ही बताएंगे कि ये चीज ठंडी गर्म है? ऐसे तो बहुत तेज आग के ऊपर अगर मैं कोई कढ़ाई रख दूं और फिर मैं थोड़ी हाथ लगा के चेक करूंगा कि ये बॉडी गर्म है या ठंडी है। तो हम हमेशा यहाँ पर डिपेंड नहीं रहते। हम उन चीजों पर तो चलो ठीक है, छू के देख सकते हैं कि ये गर्म है या ठंडा है, जो चीज का टेम्परेचर लमसम ऐसा हो कि हम बियर कर सकें, हम झेल सकें। लेकिन हर वक्त हर समय हम हर वस्तु को छू कर नहीं बताएंगे कि ये गर्म है या ठंडी है। चलिए, तो फटाफट नोट करते हैं इसको एंड देन बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो यहाँ पर पता लगता है हमें कि रेफ्रिजरेटर या हम बहुत सारी चीजों में क्या करते हैं, जब हम पानी को रखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि अच्छा रेफ्रिजरेटर का पानी ठंडा है, मटके का पानी थोड़ा सा उससे गर्म है, और अगर टैप वाटर नलके का पानी छुएंगे तो वो ज्यादा गर्म निकलेगा। यानी कि हम क्या करते हैं, छू के बताते हैं। लेकिन हर वक्त हर समय हम चीजों को छू के नहीं बता पाएंगे कि कोई चीज गर्म है या कोई चीज ठंडी है, ठीक है। फटाफट से इन लाइन को नोट करते हैं, फिर हम बढ़ते हैं आगे और एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम कि कौन सी बॉडी ठंडी है, या कैसे हम गर्म वस्तु ठंडी वस्तु को पता लगाते हैं।
सो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिविटी है जिससे हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि कौन सी बॉडी कैसे गर्म पता लगता है। देखो, टेक 3 लार्ज कंटेनर, आपको ये एक्टिविटी नोट भी करनी है पर पहले ध्यान से समझिएगा। 3 बड़े-बड़े कंटेनर ले लो, ठीक है? एक में ए लिख दो, एक में बी लिख दो, एक में सी लिख दो, ठीक है? अब क्या करना है, कंटेनर ए के अंदर गर्म पानी डाल दो, ठीक है? बी के अंदर आपने क्या कर दिया, टैप वाटर यानी कि नलके का पानी डाल दिया। तो पानी उबालो, ए के अंदर गर्म पानी डाल दो, बी के अंदर क्या कर दो, टैप वाटर डाल दो और सी के अंदर आइस कोल्ड वाटर डाल दो यानी कि बर्फ वाला पानी डाल दो, ठीक? नेक्स्ट वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इनटू 2 पार्ट। हम करेंगे यहाँ पर ये एक्टिविटी 2 तरीके से, एक हमारी प्रिडिक्शन और एक हमारी ऑब्जर्वेशन। यानी कि प्रिडिक्शन जो हम प्रिडिक्ट करेंगे, जो हम सोच रहे हैं बिना जाने समझे, जो हमें लग रहा है ऐसा होगा, और एक ऑब्जर्वेशन यानी कि ऐसी चीज होनी चाहिए या ऐसा ऑब्जर्व हम कर रहे हैं, ठीक है? तो फर्स्टली प्रिडिक्ट व्हाट विल यू विल फील। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो प्रिडिक्ट करेंगे। डिप योर राइट हैंड इन ए, अपना राइट हैंड जो है वो ए में डालो पहला, और ध्यान से सुनना, ठीक है? लेफ्ट हैंड इन सी, तो लेफ्ट हैंड सी में डालो। अब आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अपना राइट हैंड कम से कम ए में और लेफ्ट हैंड सी में कम से कम 1 से 2 मिनट तक रहने देना। अच्छा, पानी इतना खौलता हुआ भी मत रखना कि हाथ जल जाए, तो इतना रखना जो बियरेबल टेम्परेचर हो कि 1 से 2 मिनट तक आप टेम्परेचर बियर कर सको, झेल सको उस गर्मी को, ठीक है? क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म पानी करोगे तो आपको दिक्कत भी हो सकती है। अब आप अपना हाथ निकाले बाहर, ए और सी, और दोनों हाथों को अब बी में ऐड कर दें, बी में डाल दें। अब आप क्या प्रिडिक्शन कर रहे हैं, देखो आपने क्या किया, एक है हॉट वाटर, एक है कोल्ड वाटर, यानी कि एक था आइस वाला और एक था बहुत थोड़ा सा गर्म पानी। आपने क्या किया, एक हाथ को आपके गर्म पानी में डाला, एक हाथ को आपने ठंडे पानी में एकदम आइस कोल्ड वाटर में डाला, बीच में जो है नॉर्मल पानी है, ठीक है? अब आपने अब क्या किया, यहाँ से 1 से 2 मिनट तक ये दोनों हाथ यहाँ रखे और अब आपने बीच वाले बी वाले कंटेनर के अंदर ये हाथ डाल दिए। आप क्या नोट करेंगे, क्या प्रिडिक्शन होगी, व्हाट विल माई राइट हैंड फील ऑन डिपिंग इट इन बी। मेरे राइट हैंड जो कि हॉट वाटर के अंदर था उसको क्या फील होगा, और जो मेरा कोल्ड वाटर यानी कि एकदम आइस चिल्ड वाटर के अंदर था उसको क्या फील होगा। तो व्हाट विल माई राइट हैंड फील ऑन डिपिंग इट इन बी, आप क्या फील करोगे, आपका जवाब यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो आप बेसिकली यहाँ पर ये नोट करेंगे कि जब आपका राइट हैंड यानी कि जब आपका राइट हैंड जो कि ए में आपने डिप किया था वो डिप है बी में आपने डिप किया, तो आई विल फील, क्या फील होगा आपको। मुझे लगता है आपने हॉट से कोल्ड में डाला तो कोल्ड आपको फील होना चाहिए, ठंडा है ना। वैसे तो प्रिडिक्शन ये होनी चाहिए कि कुछ भी फील नहीं हो रहा है भाई, आपने नॉर्मल पानी में डाला है। लेकिन आपको क्या करेगा, जब आप हॉट वाटर से कोल्ड वाटर में पानी डालेंगे तो आपको कैसा फर्क पड़ेगा, ये इसके हिसाब से एकदम ये आइस कोल्ड है, एकदम बर्फ वाला, एकदम आइस कोल्ड चिल, ठीक है? ये आइस वाला और ये है नॉर्मल पानी, ठीक। व्हाट विल माई लेफ्ट हैंड फील ऑन डिपिंग इन इट बी, तो इसको क्या होगा, लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट हैंड विल फील हॉट, उसको गर्म लगेगा क्योंकि ठंडे पानी से आपने खा डाला है, एकदम आइस चिल से नॉर्मल पानी में डाला है। अब आप इस एक्टिविटी को घर में करें और ऑब्जर्वेशन करके देखें कि आपको क्या महसूस होगा। सो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर क्या महसूस हो रहा है। सो कंपेयर करने हैं आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को और मैच करना है अपने प्रिडिक्शन से। तो क्या आपका जो राइट हैंड था उसको जब आपको कंटेनर बी में डाला तो कूल फील हुआ, अगर हाँ तो आपका प्रिडिक्शन एकदम सही था। जब आप अपने लेफ्ट हैंड को इस सेम वाटर में डाला तो आपको गर्म लगा। तो इससे क्या पता लगता है, एक्चुअली हम अपने सेंस पे कभी रिलाय हो ही नहीं सकते जिससे हम बता सके कि कोई बॉडी गर्म है या ठंडी है। क्यों, क्योंकि देखो एक हाथ हमारा इसको गर्म बता रहा है इस पानी को और एक हाथ हमारा इसको ठंडा बता रहा है, तो हमारी सेंस तो अलग अलग बता रही है। यानी कि वी कैनॉट रिलाई ऑन सेंस, कभी भी हम छूकर किसी वस्तु को ये नहीं बोल सकते ये तो बहुत ज्यादा गर्म है, हालांकि हमारे हाथ के कंपैरिजन हो सकता है वो गर्म हो, लेकिन हम इस तरीके से नहीं बोलेंगे, ठीक है? चलिए फटाफट नोट करते हैं इस एक्टिविटी को, देन बढ़ते हैं आगे की तरफ।
सो हमारे ए वाले हाथ को ठंडा फील होगा, जबकि बी सी वाले हाथ को गर्म फील होगा, है ना। तो हम डिपेंड नहीं हो सकते, यानी कि हम एक ही पानी पे अपने दोनों हाथों को रख रहे हैं, लेकिन हमारे दोनों हाथ अलग अलग सेंसेशन हमें दे रहा है। एक हाथ हमें दे रहा है प्लस का सेंसेशन और एक हाथ हमें दे रहा है, मतलब एक हाथ हमें गर्म बता रहा है और एक हाथ हमें ठंडा बता रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें ध्यान में रखनी है। चलिए फटाफट से तो हम प्रिडिक्शंस भी नोट डाउन कर लेते हैं। सो हमने इन चीजों की तुलना करनी है, आप इस चीज को घर पे भी करें और घर पे करने के बाद आप देखें कि क्या आपकी ऑब्जर्वेशन एकदम सही है, जो हमने प्रिडिक्शन की है, जो हमने सोचा है, जो हमने यहाँ पर अनुमान लगाया है, क्या वो अनुमान एकदम सही है। और उस अनुसार हम ये कह सकते हैं कि वी कैन नॉट रिलाई ऑन द सेंस ऑर्गन्स, यानी कि हम सेंस टू टच पे नहीं डिपेंड कर सकते। हम किसी वस्तु को छू कर नहीं बोलेंगे कि ये वस्तु गर्म है या ये वस्तु ठंडी है। चलो है फटाफट नोट करते से। चलिए बात करते हैं टेम्परेचर की, तापमान की, कि तापमान क्या है, ठीक है। तो रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, तो हमें कौन बताएगा कि कोई वस्तु गर्म है या कोई वस्तु ठंडी है, इसके बारे में बताने के लिए हमारे पास टेम्परेचर यानी कि तापमान होता है। तो एक हॉटर बॉडी यानी कि कोई अगर गर्म वस्तु है, उसको हम बोलेंगे उसका हाइयर टेम्परेचर है। हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि हॉटर बॉडी है, या बेसिकली हॉटर बॉडी का हमेशा हाइयर टेम्परेचर होगा। हमारे हाथ की तुलना उस पानी का जो तापमान था वो ठंडा था, इसलिए हमने उसको कोल्ड बोला। और हमारी हाथ की तुलना उस पानी का, यानी कि सी के कंपैरिजन, अगर मैं सी की बात करूं तो सी वाले हाथ जब हमने डुबाया तो हमारा हाथ इतना ठंडा हो गया कि उसकी तुलना में बी वाला पानी गर्म था, यानी कि तापमान इसका ज्यादा था, इसलिए हम बी को ज्यादा कह रहे थे। यानी कि टेम्परेचर बताएगा आपको डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ये बताएगा कि कोई चीज कितनी गर्म है और कोई चीज कितनी ठंडी है। तो जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर में, यही हमें बताता है कि कितनी बॉडी कोई गर्म है कंपैरिजन कितनी कोई बॉडी ठंडी है। और जो इस तापमान को मेजर करता है उस डिवाइस को हम कहते हैं थर्मोमीटर, यानी कि तापमान का मापन करने के लिए जो यंत्र बना है वो होता है थर्मोमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास थर्मोमीटर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर और एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हम लोगों का ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मापता है, ठीक है। तो क्लिनिकल कौन होगा, जो डॉक्टर लोगों के पास होगा, क्लिनिक्स में होगा। तो क्लिनिक वाला जो थर्मोमीटर है वो क्या करेगा, हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर की मैं बात करूं तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है वो अदर पर्पसेज में यूज होता है, वो लैब्स में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर को मापन करने के लिए जो यंत्र है वो है थर्मोमीटर। और थर्मोमीटर दो तरीके का होता है, एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर और एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। चलिए फटाफट इसको नोट करते हैं। तो किसी वस्तु का तापमान अगर आपको मापन करना है तो उसके लिए हमारे पास थर्मोमीटर होगा। थर्मोमीटर का ह्यूमन बॉडी यानी कि हम लोगों का तापमान नापने के लिए यूज होगा तो उसे क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलेंगे। और लेबोरेटरी में यानी कि लैब्स में हम यूज करेंगे वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे थर्मोमीटर से और क्या होता है हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्या होता है हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।